कोविड-19 महामारी के दौर में सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, जिससे उद्योगों और कारखानों का सही ढंग से संचालन हो सके। लेकिन लॉकडाउन 3 के बाद बने हालात में उद्यमियों को कैश फ्लो की समस्या का सामना करना पड़ा। वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ने लगी। इसी जरूरत के समय सरकार का साथ मिला उद्यमियों को। उनकी समस्या के तत्काल समाधान के लिए केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत उन उद्यमियों एवं व्यापारियों को जिनका पहले से ही बैंक में कैश क्रेडिट अकाउंट चल रहा था, उन्हें 29 फरवरी 2020 तक उपयोग किए गए ऋण का 20% रकम तत्काल बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के देने का आदेश जारी कर दिया गया। जैसा कि भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए 3 लाख का पैकेज अनाउंस किया था, और जो आप लोगों की आउटस्टैंडिंग या लोनिंग अमाउंट है जो आप बैंक में है, उसके हिसाब से आपको 20% को बैंक की देनदारी होती है, जिससे आप लोग अपना व्यवसाय को नए सिरे से गतिविधियों में ला सकें। इस योजना का लाभ देने के लिए बैंकों ने कैश क्रेडिट खाता धारकों से संपर्क करके उन्हें सरकार की इस योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कोई भी बैंक 9.25% से अधिक ब्याज नहीं ले सकता। देश के अग्रणी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने तो मात्र 7.25% की दर से जरूरतमंद उद्यमियों और व्यापारियों को ऋण प्रदान किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वाराणसी में अब तक 9,000 से अधिक लोगों के बीच लगभग 206 करोड़ का ऋण आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है। कोविड के दौरान जो बिजनेस बंद रहा, ठप रहा, तो उसको एडिशनल फैसिलिटी देने के लिए एक योजना निकाली गई है, जिसमें एमएसएमई और सर्विस सेक्टर में जो भी हमारे खातेधारक हैं, जो यूनिट हमारा चल रहा है, उसमें यह निर्धारित किया गया कि 29 फरवरी 2020 को उसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 20% एडिशनल हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में एमएसएमई को प्रदान कर रहे हैं। और वाराणसी में ये सभी बैंकों को एक कैंपेन के माध्यम से यह बताया गया कि आप अधिक से अधिक फाइनेंस करें। जो हमारा उपलब्धि है इस वाराणसी में, उसमें लगभग 9,000 से अधिक लोगों को इसके तहत जो है फ़ायदा दिया गया है, और इसमें लगभग टोटल 206 करोड़ अमाउंट सैंक्शन किया गया है। ज्ञानेश्वर जी वाराणसी औद्योगिक संस्थान चांदपुर में कृषि यंत्र बनाने का कारखाना चलाते हैं। कोविड-19 की वजह से इन्हें व्यापार में पूंजी की कमी हो रही थी, लेकिन सरकार द्वारा अतिरिक्त 20% लोन मिलने से इनके व्यापार का पहिया फिर से घूमने लगा और आज इनका कारखाना त्वरित गति से चलने लगा है। मजदूर काम पर आने लगे हैं, सभी अपने काम में लगे हुए हैं। कृषि यंत्रों का निर्माण निर्बाध गति से जारी है। सरकार द्वारा किसानों के लिए दी गई लाभकारी योजना से कृषि यंत्रों की बिक्री भी बढ़ने की संभावना है। कोविड-19 की वजह से व्यापार चलाने में पूंजी की कमी हो रही थी, तो इस पूंजी की कमी को गवर्नमेंट ने जो है अतिरिक्त लोन देके जो ये काम 20% का दिया है, ये बहुत हम लोगों के लिए व्यापार चलाने के लिए बहुत सुविधा हो रहा है। मनीष कटारिया जी एक लघु उद्यमी हैं जो एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का कारखाना चलाते हैं। इनका कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से व्यापार का पहिया बिल्कुल रुक सा गया था। ये चिंतित थे कि व्यापार कैसे चलेगा, लेकिन सही समय पर सरकार द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत कर दी गई, जो व्यापारियों के लिए संजीवनी साबित हुई और मृत प्राय कारखाने तेज गति से चलने लगे। बैंक अधिकारियों ने स्वयं इनसे संपर्क करके इन्हें ऋण उपलब्ध कराया। इनका मानना है कि सरकार ने सही समय पर यह निर्णय लिया, जिससे लॉकडाउन खुलते ही लोगों को इसका लाभ मिलने लगा और व्यापार का पहिया सही ढंग से चलने लगा। ये लॉकडाउन की वजह से मनी स्पिनिंग एकदम रुक गया था, चक्का एकदम रुक गया था, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत टेंशन था कि कैसे आगे बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एकदम टाइमली ये स्कीम लाई गई है एमएसएमईज़ के लिए, जिसमें कि 20% जो पास्ट एडवांस है उसका 20% और देंगे, जो कि एक
इनिशियल थ्रस्ट देने के लिए बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही अच्छा कदम है। सरकार ने ये ऋण उद्यमियों के साथ व्यवसायियों को भी प्रदान किया, जिससे उत्पादक और वितरक दोनों के पास पूंजी की कमी न हो और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें। द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव नीरज पारिक सरकार की इस योजना से काफी खुश हैं। इनका मानना है कि सरकार के इस स्कीम से बंद पड़े उद्योग समय से शुरू होकर सुचारू रूप से चल सकेंगे। ये काफ़ी राहत भरी स्कीम है, जिससे उद्यमियों को काफ़ी फायदा हुआ है। एक बार पुनः उद्योग चलाने में हम लोग को काफ़ी राहत मिल गई और एक बार उद्योग का पहिया चल पड़ा है। उम्मीद है कि आगे इस तरह से अगर राहत भरी पैकेज और घोषणा होती है तो निश्चित रूप से हम लोग पुराने स्टाइल पे आ जाएंगे। धन्यवाद मोदी जी को पुनः देते हैं कि उन्होंने। वाराणसी काला पंखा उत्पादन का प्रमुख गढ़ है। पूरे भारत में काले पंखों की आपूर्ति वाराणसी से ही की जाती है, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से काले पंखे का निर्माण रुक सा गया था। इस उद्योग से पिछले 8 सालों से जुड़े प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त पूंजी की मदद से आज वह पुनः अपना उद्योग चला पा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया, जिससे व्यापार एकदम शिथिल हो गया था। सरकार ने एक्स्ट्रा मदद की, जो 20% की पूंजी दी, उससे हम लोगों का व्यापार संभल गया और एक बार 2 महीने के बाद व्यापार लाइन पर आ गया। काले पंखे के उद्योग से वाराणसी में काफी लोग जुड़े हुए हैं। लघु उद्योगों के सहयोग के लिए यहाँ छोटे छोटे कमरों में पंखे के पुर्जे बनाने की सूक्ष्म इकाइयाँ भी चलती हैं, जो लघु उद्योगों के शुरू होने से खुश हैं। लॉकडाउन में काम बंद हो गया था, अब काम चालू हुआ है। अब हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग खुश हूँ, इससे परिवार चल रहा है। अमित कुमार गुप्ता पूजन सामग्री और घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विगत 20 सालों से ये इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। इन्होंने पहले से ही बैंक से 9 लाख रुपए का ऋण ले रखा है, लेकिन उद्योग बंद होने से इनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। सरकार द्वारा प्रदान 20% की अतिरिक्त मदद से ये अपना कार्य सुचारू ढंग से चला पा रहे हैं। कोविड-19 की प्रॉब्लम्स आने के बाद और उसके बाद जो गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिला, जो हम लोगों की शीशी थी, उसमें जो असिस्टेंस मिला गवर्नमेंट का 20% का असिस्टेंस जो मिला, 9 लाख की शीशी थी हमारी, और लिक्विडिटी की काफ़ी क्रंच हुई थी। इस असिस्टेंस के बाद, गवर्नमेंट की इस मदद के बाद हम लोगों को काफ़ी मदद मिला, व्यापार को पुनः पट्टी पे ला सके। इनकी फैक्ट्री में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, जो कि पैकिंग इत्यादि का काम करती हैं। काम शुरू होने से आज ये महिला कर्मचारी भी खुश हैं। जब से लॉकडाउन हुआ था तब से फैक्ट्री बंद हो गई थी और हम लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन अब जब सरकार लॉकडाउन खोल दी है तो हम लोग आकर के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और जितने भी लोग बैठे थे 10-12 लोग, सब लोग आके काम कर रहे हैं। हम लोग इस काम से खुश हैं। प्रीतपाल सिंह नरूला आइसक्रीम उद्योग से जुड़े हैं। ये चांदपुर औद्योगिक संस्थान में आइसक्रीम उत्पादन की लघु उद्योग इकाई चलाते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना से इनको अपने उद्योग के पुनर्संचालन में बहुत मदद मिली है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी मिली है उससे काफ़ी सहूलियत हम लोगों को मिली है और धीरे धीरे अपना व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तत्पर है और नित नई और लाभकारी योजनाएं चलाकर आम लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि हर देशवासी आश्वस्त हो सके कि इस जरूरत के समय सरकार उनके साथ है।